तौर पर उनसे माफी मांगने की बात कही है। माफी नहीं मांगने पर खान सर पर कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। बीपीएससी के इस नोटिस पर खान सर ने इंडिया न्यूज से बातचीत की। उन्होंने क्या कहा वो आप देखिए। बीपीएससी लगातार विवादों में है, एक बार फिर से विवादों में है क्योंकि इस बार बीपीएससी ने खान सर को नोटिस जारी किया है और ना सिर्फ नोटिस जारी किया है बल्कि साफ साफ उसमें ताकीद किया है कि खान सर को माफी मांगनी पड़ेगी। लिहाजा खान सर खुद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बीपीएससी के नोटिस को आपने पढ़ा होगा, सीधे माफी मांगने की बात कही जा रही है, क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया? एक तो माफी, उस पे से पब्लिकली माफी की बात कही जा रही है और उसके साथ एक धमकी वाला लैंग्वेज है कि अगर आप पब्लिकली माफी नहीं मांगेंगे तो हम आप पे सिविल एंड क्रिमिनल केस इंपोज करेंगे। ये कहाँ से हमारे ऊपर क्रिमिनल केस करेंगे, और करे हैं तो हम लोग भुगतने के लिए तैयार हैं, हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं, मर जाएंगे, माफ़ी मांगना कबूल नहीं है। क्योंकि हमने अपने लिए कोई मांग नहीं की थी, ना ही हमारी ये अपनी लड़ाई थी। हम उन बच्चों के लिए हम वहाँ आवाज़ बने थे ताकि बच्चों को लोग तितर बितर कर सकते थे, उनको एक नेतृत्वकर्ता चाहिए होता है। तो वहाँ उनका मांग था नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ, उनका मांग है री एग्ज़ाम। और अगर हम माफ़ी मांग लेंगे तो ये मामला मेरा नहीं था, बच्चों का था, तो उन पूरे बच्चों का सर झुक जाएगा। 5 लाख बच्चों का सर नहीं झुकाएंगे इन बीपीएससी वालों के सामने। माफी आप नहीं मांगे? कभी नहीं मांग सकते माफी, चाहे जो भी परिणाम हो। 2 साल सजा हो जाएगा, 2027 में छूट जाएंगे, इतना भी बड़ा नहीं है। 2025 चल रहा है, 2 साल बाद उसके बाद फिर अब इन लोग का अच्छा से तब क्लास लेंगे। तो खान सर माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन सर सवाल ये उठता है कि आप पहले दिन से ही, जब से ये फॉर्म फिलअप हुआ, नोटिफिकेशन जारी हुआ, नॉर्मलाइजेशन की बात आई, आप छात्रों के साथ आंदोलन में खड़े रहे। आखिर बीपीएससी को खान सर के नाम से आपत्ति क्यों है कि ना सिर्फ नोटिस जारी किया जा रहा है बल्कि सार्वजनिक माफी मांगने की बात कही जा रही है? ये मनोबल तोड़ने की कोशिश है उन बच्चों का जो गरीब हैं, जिनके पास इतना धन संसाधन नहीं है कि देखो तुम्हारे शिक्षक को जब हम लोगों ने नहीं छोड़ा, उनके ऊपर केस कर दिए, एफआईआर कर दिए, नोटिस थमा दिए, तो तुम बच्चे लोग आगे आने की कोशिश मत करना। ये एक तरह का उनके स्ट्रेटजी है। और हम भी बच्चों से कहना चाहते हैं कि जब ये दिखाना चाहते हैं कि देखो, तो हम भी तुम लोग को दिखाना चाहते हैं कि हम एक शिक्षक हो कि हम लोग भी पीछे नहीं हटे, तो तुम लोग भी लड़ने से पीछे मत हटना। अपनी हक के लिए जब भी लड़ाई लड़ना, लड़ते रहना। अपनी हक की लड़ाई लड़ना जिंदा रहने का सबूत है। क्या नोटिस के बाद खान सर बैकफुट पर आएंगे या फिर लड़ाई लड़ते रहेंगे, छात्रों के साथ खड़े रहेंगे, या लग रहा है कि ये आंदोलन समाप्त हो गया है? देखिए, नोटिस अपनी एक प्रक्रिया है, इसका जवाब देंगे, माफी तो नहीं मांगेंगे। बच्चों के लिए जो पहले जिस तरह से काम कर रहे थे वैसे ही काम करेंगे, कोई बैकफुट पे आने वाले नहीं है, बल्कि और ताकत से बच्चों के लिए आवाज उठाएंगे। सर, एक और सवाल उठता है, 2 साल के टेन्योर को अगर देखें, 2022 में भी प्रश्न पत्र लीक हुआ था, उस समय भी बीपीएससी का अड़ियल रवैया था, बीपीएससी मानने को कतई तैयार नहीं था कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है, लेकिन पूरे देश में किरकिरी हुई, आपने तब भी काफी मुखर होकर सवाल उठाए थे। इस बार भी ये आशंका थी और एक सेंटर पर इस तरह की चीजें निकलकर सामने आई। आखिर बार बार बीपीएससी में सेंधमारी क्यों हो रही है और आखिर किसे बचाया जा रहा है? और जिस तरह से आपको नोटिस जारी किया गया, पूरा मामला पॉलिटिसाइज हो गया, नहीं लग रहा है कि इस मुद्दे को पूरी तरीके से भटकाने की कोशिश हो रही है? पहले तो बीपीएससी अयोग्य संस्था हो गई है, उसके पास अपना प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, जिसका दिन रात यही काम है कि परीक्षा लेना है, वो दूसरे जगह से पेपर प्रिंट करा रहा है। यही हाल हो जाएगा जैसे आरबीआई है, आरबीआई का काम है नोट छापना। अगर वो नोट जर्मनी में छपवाए, अमेरिका में छपवाए, तो फर्जी नोटों की संख्या बढ़ने लगेगी, नहीं बढ़ने लगेगी। इतना बुद्धि विवेक बीपीएससी के पास नहीं है कि जब आप कहीं टेंडर निकाल के अपना पेपर छपवाते हो, आपका वो लीक होगा वहाँ पे। हम लोग एक संस्था चलाते हैं, हमको ये पता है कि हमारे पास बच्चे सबसे ज़्यादा है, चूंकि एजुकेशन में हमारा सबसे बड़ा है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल हम लोग का है, इकोसिस्टम। तो हम लोग को मजबूरन हमें अपना प्रिंटिंग प्रेस रखना पड़ा, तो हम अपना छपवाते हैं, हमारा नहीं लीक होता है। कल को अगर हम बाजार में छपवाने लगे, वहाँ कौन है, क्या उठाया, आज डिजिटल इंडिया है, कोई फोटो खींच के कहीं भेज देगा यहाँ। तो ये तो आयोग को एक बिल्डिंग लेना चाहिए सेपरेट, और उस बिल्डिंग का रूल हो कि भाई इसी में क्वेश्चन सेट होंगे, यहीं छपेंगे। जब तक छप के पेपर ना हो जाए, उस 1 महीने तक यहाँ के कर्मचारी घर से बात नहीं कर सकते हैं, कोई फोन टेलीकॉम नहीं होगा। अपना एक रूल लगा दे यहाँ पे। बाकी जब एग्जाम खत्म होगा तो उनको एक्स्ट्रा छुट्टी दे दीजिए, उनको 12 महीने की जगह 13 महीने की सैलरी दीजिए कि भाई हमने आपसे छात्र हित को ध्यान में रखते हुए आपसे ऐसा काम कराया। आखिर सेना से इससे ज्यादा जबरदस्त काम लिया जाता है कि नहीं? सियाचिन में मते पे भेजा जाता है कि नहीं? तो ये भी काम नहीं कर सकते। रही बात मुद्दों से भटकाने की, तो कई चीजें क्या होती है ना, प्रोटेस्ट लंबा हो गया, कुछ लोग
शुरुआत में थोड़ी बच्चे क्या हैं, वो कोई प्रोटेस्ट करने वाले तो हैं नहीं, वो तो पढ़ने वाले सीधे साधे विद्यार्थी हैं। तो कुछ लोग उनके नेतृत्वकर्ता के रूप में आए, थोड़ा सा डिरेल कर दिए। बीच में हम लोग गए, संभालते संभालते हम सारे शिक्षकों ने अपना रोल अपने किया, लेकिन जब लंबा समय हो जाता है तो उनके पास ना खाने को बचा ना कुछ। अब पॉलिटिकल कोई आएगा तो उसे बच्चे तो भगाएंगे नहीं कि आप यहाँ से भाग के जाइए यहाँ पर, तो वो क्या करेंगे? पॉलिटिकल अगर कोई उनके लिए आ रहा है, आवाज़ उठा रहा है, तो बाकी लोग भी आवाज़ उठा दीजिए, आपके लिए भी राजनीति का मुद्दा है। एक, क्योंकि लगातार छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है, उसमें आप प्रमुखता से खड़े रहते हैं और छात्रों को भी काफी कॉन्फिडेंस मिला है कि आप खान सर जो हैं एक ब्रांड नेम है और आप उनके साथ एक उनको संबल मिला हुआ है। सवाल ये उठता है कि बीपीएससी आखिर अड़ियल रवैया क्यों है? नॉर्मलाइजेशन को लेकर आपने सवाल उठाया था, फॉर्म फिलअप को लेकर आपने सवाल उठाया था, फिर बापू सभागार पर जिस तरह से एग्जामिनेशन हुआ, वहां पर धांधली हुई, हंगामा हुआ, उसके बावजूद भी बीपीएससी ने वहां पर री एग्जामिनेशन करा लिया। अब ऐसे में तो कोई स्कोप नहीं है कि सर पूरे एग्जामिनेशन को रीशेड्यूल या फिर उसको कैंसिल कराया जाए। क्या अब इसमें छात्रों को करना चाहिए? ऐसा नहीं है कि कोई उम्मीद नहीं है कि री एग्ज़ाम नहीं हो सकता है, ये कभी भी हो सकता है। और ये जो बाहर में दिखाया जाता है ना कि इतना ऑटोनोमस है, ये कॉन्ट्राडिक्टी चीज़ है। एक और सरकार कहती है बीपीएससी ऑटोनोमस है, एक और उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं जांच करा रहा हूं, यदि जांच में गड़बड़ पाया जाएगा तो मैं परीक्षा कैंसिल करा दूंगा। भाई जब वो ऑटोनोमस है तो आप जांच के बाद अगर पाया भी गया तो आप ऑटोनोमस में कैसे कैंसिल करा सकते हैं? ये बात तो आयोग को बोलना चाहिए कि यदि जांच में गड़बड़ी पाई गई तो ये तो पहले हम लोग को दिख गया कि ये कितना ऑटोनोमस है। वो सबको पता रहता है कि जो आज वहाँ अध्यक्ष बने हैं, कल कहाँ डीएम थे, कल क्या थे। और ये कोई आसमान से लोग नहीं आते हैं, ये यूपीएससी वाले ही होते हैं। कहीं ये एसडीएम बने होते हैं, कहीं डीएम बने होते हैं, कमिश्नर बनते बनते सेक्रेटरी वगैरह। हाँ, थोड़ा सा प्रोटोकॉल ट्रेनिंग करके इनको वहाँ भेज दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये इन पर कोई वो दबाव नहीं है। थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाने के कारण मुद्दा थोड़ा गवर्नमेंट ईगो पे लेके चली जाती है। लेकिन गवर्नमेंट को जो सलाह देने वाले लोग हैं उन लोगों को भी समझना चाहिए कि छात्रों का जो गुस्सा है, थोड़ी नाराजगी है, अगर सीएम सर इसमें हस्तक्षेप कर देते हैं तो ये नाराजगी प्रेम में भी बदल जाएगा। कि उन्हें भी दिख रहा है कि किसने किया है। वो ये नहीं कहेंगे कि मीडिया ने दिला दिया, खान सर ने दिला दिया या किसी राजनेता ने दिला दिया। उन्होंने यही कहेंगे कि नहीं, मुख्यमंत्री साहब के हस्तक्षेप के बाद हुआ। उनका बंगला बहुत बड़ा है, जितने बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक दिन बुला ले, बंगले में बैठ के दही चूड़ा खिला दे, आज ही मौका है, और उसके बाद एक री एग्जाम दे दे, सारे बच्चे चले जाए। यानी लग रहा है कि री एग्जामिनेशन हो सकता है अंतिम समय में भी। ये री एग्जाम क्या, ये मेंस भी ले लेंगे ना, तो नीतीश कुमार अगर चाह देंगे तो फिर जांच करा के और जहां कहीं भी इनको मिल गया एक ठोस सबूत दिखा के कैंसिल करा सकते हैं। और अगर री एग्जामिनेशन नहीं होता है, बीपीएससी कह रहा है कि हम रिजल्ट भी जारी कर देंगे, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये छात्रों के लिए सर कितना बड़ा सेटबैक होगा? उनके लिए तो ये जन्म मतलब जीने मरने वाला मुद्दा है। इतना बड़ा वैकेंसी है बिहार में, क्या करेगा विद्यार्थी? उसके पास ना धन है, ना पूंजी है, ना उस तरह का जमीन है, व्यापार है, कुछ उस तरह का है नहीं। तो आखिर बच्चे कहाँ जाएंगे? उन एक उम्मीद लगा के बैठते हैं कि यही एक ऐसा जगह है जहां हम एक कम पैसा लगा के एक अच्छा अधिकारी बन सकते हैं। तो ये उनकी उम्मीद है, और ये उम्मीद टूटेगी तो ये अच्छा नहीं है किसी के लिए भी। आपने बिल्कुल सही कहा कि आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए, क्योंकि मैंने आरआरबी में भी देखा था कि आप काफी प्रमुखता से आप खड़े हुए थे, आप पे एफआईआर वगैरह भी कर दिया गया था, बीपीएससी मामले में भी आप लगातार छात्रों के साथ खड़े हैं। जो अध्यक्ष हैं उनसे भी हमने बात की, उनका कहना है कि कुछ जो कोचिंग वाले हैं, नाम नहीं लिया उन्होंने, कोचिंग वाले जो हैं वो इस तरह से चीजें कर रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं। आखिर खान सर से, कोचिंग वालों से क्या प्रॉब्लम है बीपीएससी को? उसके जितना गलत काम होता है ना, हम लोग उजागर कर देते हैं। बस यही एक प्रॉब्लम है। हम लोग से प्रॉब्लम है ना, तो नार्को टेस्ट करा ले। हम हाई कोर्ट में पिटीशन डाले हैं कि हमारा नार्को टेस्ट किया जाए, मेरे बगल में अध्यक्ष और सचिव महाराज रहें, तीनों लोग का नार्को टेस्ट हो जाएगा। और वो मीडिया आप लोग रहिएगा, जितने सवाल पूछना है पूछ लीजिएगा। क्या हमने छात्रों को भड़काया है या बीपीएससी के कुकर्मों की वजह से छात्र गुस्सा हुए हैं? ये है कि अगर हमें छात्र और बाकी पूरी दुनिया में किसी को चुनना पड़े तो हम छात्रों को चुनेंगे। सर चलते चलते दो सवाल हैं। एक सवाल हमने जो सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी पूछा, जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं, और बीपीएससी के अध्यक्ष से भी ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं कि आखिर आपका जो रवैया है वो अड़ियल क्यों है? आप कह रहे हैं कि किसी सेंटर पर प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ, तो फिर बापू सभागार पर परीक्षा क्यों कैंसिल की गई, री एग्जामिनेशन क्यों हुआ? वो कह रहे हैं कि जो भी छात्र आरोप लगा रहे हैं या खान सर आरोप लगा रहे हैं, अन्य लोग आरोप लगा रहे हैं, सबूतों के साथ सामने आए। तो सबूतों के साथ सर आप लोग आगे क्यों नहीं गए?
सीसीटीवी कैमरा दे दें, वही सबूत है। सीसीटीवी सबूत वही छुपा लिए हैं। सबूत क्या, हम लोग वहाँ कैमरा लेके गए थे, वहाँ पूरी बॉडी चेक होती है, उसका मोबाइल जमा करा लिया जाता है, कॉपी कलम, एक कलम ले जाने दिया जाता है, एडमिट कार्ड। सबूत क्या है, वो खुद दो ही सबूत है। एक खुद बोल रहा है कि मेरे साथ धांधली हुई है, दूसरा सीसीटीवी फुटेज है। इनके पास है हिम्मत तो सीसीटीवी सार्वजनिक कर दे, यूट्यूब पर उसे अपलोड कर दे, तो सीडी में आता है, हार्ड डिस्क में आता है, अपलोड कर दे, क्या जाता है। अगर ये अपलोड कर दिए ना तो ऐसा कोई सेंटर नहीं निकलेगा जिसमें इनको गड़बड़ी नहीं देखने को मिलेगी। इनका सबसे बड़ा सबूत है कि ये छुपा रहे हैं सीसीटीवी। अगर उनका यह आरोप है कि बच्चे सबूत दे, तो हमारा यह आरोप है पूरे बीपीएससी पर कि सबूत क्यों छुपा रहे हैं। बीपीएससी सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक कर दीजिए। वहां तो परीक्षा दे रहा था, किसी की प्राइवेसी की बात क्या है, सारे बच्चे वहाँ, किसी के बेडरूम का तो है नहीं वो कि इस पर प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए। परीक्षा का है, सार्वजनिक कीजिए। आज बच्चों की परीक्षा है, बच्चे कह रहे हैं कि हमारा सार्वजनिक करिए। यहाँ पे सब पता चल जाएगा कि कैसे कोई एब्सेंट था, एब्सेंट के बाद वहाँ कैसे सिग्नेचर हो गया। ये सारी चीजें धांधली एक एक करके बाहर निकलेगी। सबूत सार्वजनिक नहीं हो रहे हैं, आरोप पर आरोप लग रहे हैं, बीपीएससी लगातार विवादों के घेरे में है, तो जाहिर सी बात है कि किसी को फायदा हो रहा है, किसी को बचाया जा रहा है। आखिर सर, आपके निगाह में फायदा किन लोगों को पहुंचाया जा सकता है, किन को बेनिफिट देने के लिए सारी चीजें हो रही? ये इतने बड़े और इतने सातिर लेवल के लोग होते हैं कि इनका आइडिया आप नहीं लगा सकते ये क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे आज से 2 दिन पहले की घटना बताते हैं। पीएमसीएच हॉस्पिटल है, सबको लगता है यहाँ डॉक्टर या मरीज होंगे और कौन होंगे। वहाँ एक कमरे में आग लगी, वहाँ 10 लाख रुपए नोट जल गए और वहाँ कुछ प्रीवियस ईयर के OMR आए, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर आए। सोचिए, अस्पताल पीएमसीएच हॉस्पिटल, वहाँ से क्वेश्चन पेपर लीक होने के तार जुड़े हुए हैं। तो हम लोग आइडिया ही नहीं लगा सकते, कल्पना तक नहीं किए थे कि अस्पताल से पेपर लीक होगा। क्या पता कि कोई पुलिस स्टेशन के पीछे बैठा हो, फायर ब्रिगेड की गाड़ी पे बैठ के पेपर लीक करा रहा हो, जहां किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। गन्ना विभाग में कोई बैठा होगा, लोग कहेंगे अरे गन्ना विभाग वाले को बीपीएससी से क्या मतलब है। तो ये इतने सातिर हैं लोग कि ऐसा आइडिया आप लगाइएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। और ये बच्चे कहाँ से लेके आएंगे? 2022 में भी जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था, जांच ईओयू को गई, साइबर सेल को गया, लेकिन आज तक रिजल्ट सामने निकल कर नहीं आया। इसीलिए मैंने सर ये सवाल, किसी जांच का रिपोर्ट नहीं आता है, किसी जांच का रिपोर्ट देखिएगा नहीं आएगा। बिपिन रावत सर का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, क्या आया? पुलवामा अटैक जो हुआ, इतना बड़ा RDX लेके घुस गए, क्या जांच रिपोर्ट आया? आप उतना बड़ा काफिला जा रहा था, उसमें टन भर इतने बड़े एक्सप्लोसिव लेके एक अनजान कार कैसे घुस गई? ये चीज का जब जांच नहीं आया, पुरलिया में जहाज से बम और AK-47 गिराया गया था 1995 के समय में, 30-35 साल हो रहा है, अभी तक रिपोर्ट नहीं आया। क्या ट्रेन गिर रही है, उसका कोई रिपोर्टे नहीं आ रहा है? आपको क्या लग रहा है इन बच्चों का रिपोर्ट आने वाला है? हम इसीलिए कर रहे हैं इसकी हाई लेवल CBI जांच किया जाए। जैसे सारे जांच दब जाते हैं वैसे वो भी दब जाएगा, लेकिन पब्लिकली बैठा के नार्को टेस्ट कराया जाए। हम अगर ये बात बोलेंगे कि अध्यक्ष और सचिव महाराज अपना नार्को टेस्ट कराएं और ये कराएं, तो वो लोग आरोप लगाएंगे कि तो आप ही क्यों नहीं करा रहे थे। इसीलिए वो सवालों में उलझ के भागे ना, इसलिए हम कहते हैं कि हमें अपने ईमानदारी पे 100% भरोसा है। हम मीडिया के सामने नार्को टेस्ट कराने को तैयार हैं, लेकिन साथ में आपका भी होगा। हम शुरुआत करेंगे, पूरा चैलेंज है। जितना सवाल पूछना है, 1 घंटा मीडिया पूरी देश दुनिया देखे। हम अपनी ईमानदारी को जानते हैं, 24 कैरेट है, लेकिन अध्यक्ष और बीपीएससी ये बस कर दे, फिर देखिए पता चलेगा कितने मगरमच्छ इसमें निकलते हैं। मछली नहीं फंसेगी इसमें मगरमच्छ फंसेंगे सर। चलते चलते 2 छोटे सवाल हैं मेरे, क्योंकि खान सर के जो वीडियो हैं देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी लोग देखते हैं, और वैसी वैसी चीजें जो कभी आपको स्पष्ट नहीं होती थी, खान सर के आप 1 मिनट के वीडियो देख लीजिए, 2 मिनट के वीडियो देख लीजिए, वो सारी चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी, और खान सर इसी के लिए जाने जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कई सारी चीजों पर जहां पर स्पष्ट नहीं चीजें होती थी, आप स्पष्ट कर देते हैं। तो बीपीएससी में आखिर सेंधमारी क्यों है? बीपीएससी में आखिर लूपहोल्स क्या हैं, और ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी, इसकी शुचिता कैसे बरकरार रहेगी? खान सर इसके लिए क्या कुछ सुझाव देंगे? पेपर लीक होना, फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि जब तक डर नहीं रहेगा ना, कुछ नहीं हो सकता। भय बिना प्रीत कहा। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा, किसी इंसान के साथ लोग बदतमीजी कर देते हैं, लेकिन अगर कोई वर्दी में घूम रहा होता है तो उसके साथ बड़ा बड़ा गुंडा भी कतराता है। जिस गुंडे से लोग कांपते हैं, उसको जज एक बार में कलम से फांसी की सजा सुना देता है, क्योंकि पता है कि अगर जज पे कुछ किए, पुलिस पे कुछ किए, बहुत भयानक कार्रवाई होगी। लेकिन उन्हें पता है पेपर लीक करा देंगे, क्या होगा? जांच के नाम पे जाएंगे, खूब से खूब 3 महीना बाद जमानत मिल जाएगा, क्या होगा? फांसी से नीचे बच्चों के भविष्य के साथ खेलने का कोई सजा इससे नीचे नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ का सबसे होनहार विद्यार्थी सोनू SDM अब इस दुनिया में नहीं रहा। 25 दिसंबर को, अभी
20 दिन पहले सुसाइड कर लिया उसने, इसी सिस्टम के खराबी की वजह से। सोचिए कितना हद तक करप्शन गया है बीपीएससी में कि कोई अपने आप को सुसाइड कर लिया। वो माँ बाप का इकलौता लड़का था, 2 बहनें थी उनके, और घर की स्थिति एकदम खराब है। पिताजी बाहर कहीं मजदूरी करते हैं, दिल्ली बम्बई में 8-10 हज़ार की नौकरी करते हैं। अब जाके घर देखिए, घर टपक रहा है उन लोगों का। वो बच्चा अगर सुसाइड कर रहा है इस बुरी परिस्थिति में, तो कितने मानसिक पीड़ा से गुजरा होगा। इस पे तो केस होना चाहिए हत्या का बीपीएससी के ऊपर। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि बीपीएससी के अध्यक्ष को हटाया जाए, बर्खास्त किया जाए। चलते चलते मेरा सर सवाल यही होगा कि अंतिम मांग आपकी क्या होगी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर स्पेशली हम बात करें तो वो भी टेक्नोक्रेट हैं, स्टूडेंट्स की पीड़ा को समझते आए हैं, तो उनको क्या कुछ इसमें करना चाहिए, उनकी क्या कुछ पहल होनी चाहिए? हम तो कहते हैं कि देखिए इसमें राजनीतिकरण हो गया है, और ये बच्चों की एक तरह से गलती नहीं कहिए, ये राजनेताओं की समझदारी कहिए। अब इसमें जो चीज़ है बच्चे उन्हीं के हैं। एक बार अपने आवास पे बुला लें या किसी तीसरे जगह पे बुला लें जहां वो चाहते हैं, स्वयं जाके एक बार बात कर लें और खुद इसमें हस्तक्षेप करके एक बार री एग्जाम करा लें। ये बच्चे, थोड़ी नाराजगी है, थोड़ा गुस्सा है, भूख हड़ताल पे बैठे हैं बच्चे इतने दिन से, वो गुस्सा नाराजगी प्रेम में बदल जाएगा। हम बच्चों के बीच में रहते हैं, हम बच्चों को जानते हैं। जो जिसके दिल में द्वेष नहीं होता है ना, फट से आपसे गुस्सा हो जाएगा, फिर कह देगा भैया गलती हो गई यहाँ पे। छोटे बच्चों को देखिएगा, तुरंत अपनी माँ से गुस्सा हो जाएंगे, तुरंत फिर बोलने लगेंगे। तो ये बच्चे बहुत मासूम बच्चे हैं, इनके दिल में छल कपट नहीं है। लाखों बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, मेंटल ट्रॉमा में गुजर रहे हैं कि क्या होगा, एग्जामिनेशन कैंसिल होगा, क्या होगा, नहीं होगा। इस वक्त देख रहे होंगे आपको, क्या कुछ सलाह देंगे उन्हें? उनको सलाह यही देंगे कि अपना हिम्मत बनाए रहेंगे और पढ़ाई पे भी ध्यान देते रहेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि जब सब चीज़ हार जाते हैं लोग, तो गुच्छे की किसी चाबी से ताला नहीं खुलता है, अंतिम समय में आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। तो अभी भी हाईकोर्ट और मुख्यमंत्री सबसे एक उम्मीद बची हुई है। हम लोग की कोशिश है कि हम वहाँ जाके बच्चों की बात रखें। माफी नहीं मांगेंगे? माफ़ी तो किसी कीमत पे नहीं मांगेंगे, बिहारी है, झुकेगा ही नहीं आदमी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ देखिए कि